Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम जिस हफ्ते का, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स है जी 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। और सबसे पहले तो जिन सब की भी इस हफ्ते में या इस मंथ में बर्थडेज है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस। और इस हफ्ते में अब क्या होने जा रहा है, तो जनाब इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और होगा किस डेट पे, तो वो है जी 24 को। और ये लियो में है मरकरी अभी, और लियो में ही रहते हुए यानी कि लियो साइन में ही रहते हुए ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा। यहाँ पे अभी ऑलरेडी सन भी है। मैं सबसे पहले आगाज़ में आपको कुछ जो पोजीशंस होती हैं प्लैनेट्स की वो इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी प्रेडिक्शंस का सिलसिला या जो आपके साथ मामलात होने जा रहे होते हैं हफ्ते में, उसको इसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। तो अब ये रेट्रोग्रेशन क्या होती है और मरकरी प्लैनेट क्या बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में क्या मामलात को लेकर आता है। तो मरकरी का जो ताल्लुक होता है, सबसे पहले तो सन के सबसे करीब मरकरी होता है और इस वक्त सन है और उसके सबसे करीब मरकरी है। तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द अमेजिंग पोजीशन एज वेल। और सन इस वक्त अपने ओन हाउस में है, यानी कि जो है ये इस वक्त लियो में है, साथ मरकरी आया हुआ है। बहुत अमेजिंग किस्म की सिचुएशंस आने जा रही हैं। और जिस वक्त कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाता है, तो रेट्रोग्रेशन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको बड़े सादे अल्फाज में समझाऊंगी। किसी भी चीज़ का सीधे चलते चलते उल्टा हो जाना। बेसिकली होता क्या, उल्टा नहीं चलता है ये, उसके कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है या बैकवर्ड नहीं चलता है, ये मज़ीद करीब होता चला जाता है। हाँ, सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चलते हैं, ये तो आपने साइंस में सबने ही पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली सूरज के करीब आ रहा है और करीब आ रहा है, यानी कि सीधा चलने की बजाय उल्टा चलना। मैं सादी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो बेसिकली ये सूरज के करीब हो रहा है। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन को ना हम सब समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा, तो इसमें चंद एहतियात होती हैं। मैं सबसे पहले आपको वो एहतियात बताऊंगी। जब मैं प्रेडिक्शंस यानी कि जब एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे, तो सबको ये बताऊंगी कि आप सबके लिए खसूसन क्या बात होगी, लेकिन कॉमन चीज़ बताने जा रही हूँ कि मरकरी से रिलेटेड क्या होगा। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारी बातचीत होती है, गैजेट्स होते हैं जितने भी, ये आपके फ़ोन होते हैं, ये जितने भी लैपटॉप्स, एसी, आपके फ्रिज, सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं। फिर इसके अलावा आप जब कोई अपना साइन सिग्नेचर करते हैं, आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ये एक कॉमन सी बात है, आपको बता रही हूँ, ये इससे रिलेटेड होता है। यानी कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं, आपको समझ कुछ आ रही होती है, ये समटाइम इससे भी रिलेट करती है बात। तो जब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, अगर ये रेट्रोग्रेशन में हो, और बहुत से लोग मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान ही पैदा होते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग कहना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ रहा है, कोई कर कुछ रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी हम कहते हैं कि बड़ी कोई अजीब बात है या अनयूजुअल है। इसमें सिर्फ कुछ एहतियात करनी होती है। वो क्या करनी होती है, किस तरह से करनी होती है, तो आप लोगों को क्या करना होता है। एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या एहतियात होगी, आज हम उसका जिक्र करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतने प्यारे अच्छे मैसेजेस करते हैं, उसी तरीके से आप मैसेजेस बिल्कुल करते रहिए। और बाकी आप लोग जो पूछते हैं कि आप लोग किस तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर मुझसे रब्ता करने के लिए है। इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ, और आज शायद काफ़ी दिनों के बाद ही मुझे रिपीट करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोग अक्सर जो कमेंट्स में लिखते हैं कि जी हम लोग आपसे कैसे रब्ता करें, तो देखिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है वो मुझसे
राब्ता करने के लिए है। आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आप लोग चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहें, चाहे आप टैरो कार्ड के हवाले से जानना चाहें, NLP के सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़ एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू वंस अगेन, आपके अच्छे खूबसूरत जो मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, दुआएँ होती हैं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। तो इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि वो लोग जो लोग एक दफ़ा फिर मुझसे राब्ता करें, चैनल को देखें, तो आप लोग जब बेल का आइकॉन दबाते हैं तो आप लोग जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आप लोग मुझसे एक दफ़ा फिर कनेक्ट हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के लिए क्या हाल व अहवाल है। लियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट से 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और रेट्रोग्रेड हो के ये रहेगा इनटू लियो और 24 को होगा। अब ये रेट्रोग्रेशन क्या है और इसके हवाले से क्या डिटेल है, आप इस वीडियो को आगाज़ से देखिएगा। मैंने इन डिटेल हर चीज़ एक्सप्लेन की है। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये आपके असेंडेंट में ही है और साथ है जी सन। अब ये क्या मामलात को लेकर आएगा, किस तरह से लेकर आएगा, एज ए सेड कि आप इसको अगर बिगिनिंग से देखेंगे तो मैंने बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्टिंगली आप लोगों के लिए मामलात सबसे अमेजिंगली डेवलप भी होंगे, नई चीज़ें आएंगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के अलावा और 2 प्लैनेट्स हैं जो कि इस वक्त में रेट्रोग्रेशन की हालत में हैं, एक वीनस है और एक सैटर्न है। वीनस इस वक्त आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस अपने ही मामलात को लेकर आता है, मगर अब ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ना, ये आपको बड़ा एक उलझा के भी रखेगी। थोड़ी सी उलझन इसलिए आएगी कि आप लोगों को बहुत से डिसीजन लेते वक्त बहुत सी चीज़ों को अपने ही माइंड में, जिससे इंसान सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत सी चीज़ों से होता है। मरकरी बहुत सी चीज़ों को माइंड में ही क्रिएट करेगा। आपके डिसीजंस हो, डिसीजन मेकिंग हो, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, समटाइम्स बहुत सी चीज़ों का मिलना और मिलके आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आइदर टू टेक इट आइदर टू गिव इट बैक। आप ही बहुत से रिश्ते होते हैं, पुराने लोगों का ज़िंदगी में आना होता है, पुराने मामलात का मिल जाना होता है, फिर आपके रिश्तों का मिल जाना होता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से रिश्तों को कट ऑफ कर चुके होते हैं कि नहीं बस ये अब नहीं रहने चाहिए, एकदम से ख्यालात उनका वापस आ जाना, ख्यालात में ही उनका मेमोरीज़ का वापस आ जाना, सो बहुत सी चीज़ों की कशमकश रहेगी। आपने उनको सेटल डाउन रखना है, किस तरह से रखना है, दैट इज़ एक्चुअली अ बिग डील राइट नाउ। उनमें थोड़ा सा एहतियात भी करना है, क्योंकि हर रिश्ता वापस लाने के लिए वापस रखने वाला नहीं होता है। सो इसीलिए मैंने कहा है कि ये बड़ा वक्त संभल के चलने का है। आप इस वक्त में अगर संभल के नहीं चले तो कहते हैं आर या पार, 2 ही चीज़ें होती हैं। दरमियानी रास्ता में हमेशा कहती होती हूँ कभी नहीं होता है। तो ये आपने बहुत ये डिसाइसिव मोमेंट होते हैं, डिसीजन लेने के वक्त होते हैं, तो बहुत एहतियात से रहिएगा। दूसरी अहम बात, हमेशा किसी नए रिश्ते में जाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे आपको नए रिश्ते भी आएंगे, जैसा मैंने कहा पुराने आएंगे तो नए भी आएंगे, और अगर पुराने भी वापस आते हैं तो वहाँ पे भी बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ जो कभी ज़िंदगी में ना कराई हों, कभी ना पूछा हो, तो इस दफ़ा प्लीज़ करा लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या मुझे इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है। कन्फ्यूजन वाला दौर है, ये कंफ्यूज करेगा, ये टाइम पीरियड आपको कंफ्यूजन में, इल्यूजन्स में लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना थॉट प्रोसेस ऐसे है। ये वो वक्त भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, ख्वाब में बहुत सी चीज़ों को देखना जाओ कि आपको लगेगा अच्छा ये तो हकीकत है, मगर वो नहीं है भाई, वो एक इल्यूजन है। सो ये वक्त में आपको बड़ा फोकस्ड रहना है, कंपोज्ड रहना है, ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना है, रियलिटी प्रैक्टिकलिटी में रहना है। ये प्रैक्टिकलिटी में रहने का टाइम है। जितना बोल रही हूँ उतना ही आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको लगेगा ऐसे ही कि नहीं जो मुझे लग रहा है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, जो मेरा दिमाग कह रहा है दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ऐसा वक्त ये नहीं है, अपने आप को बड़ा फोकस और कंपोज रखना है। अच्छा जी, फिर ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपको पार्टनरशिप्स नहीं आएंगी। जो लोग पार्टनरशिप्स पे काम करते हैं या स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, आपको बड़े छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें आएंगी, उसमें भी ध्यान रखिएगा। साइन सिग्नेचर्स करते वक्त गलती से आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको मैं छलावा अभी बोल रही थी ना, जो छलावे होते,
ऐसे ही बड़ी बड़ी आपको बातें, सुहाने सपने, सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, बट इट डजंट मीन कि वो लोग राइट है आपकी लाइफ में। सो हर नई चीज़ को करते वक्त या हर नए मामले में जाते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के, और सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं यहाँ पे रहना है कि जो मैंने कहा है या जो मेरा ख्याल है दैट इज़ द बेस्ट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडरेबल रखना है। बाकी ट्रस्ट मी, मैं हमेशा कहती हूँ कोई वक्त भी बुरा नहीं होता है, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट कर रही होती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, किसके बारे में आई हैं? कुछ चीज़ों को आपने डिस्कवर किया है, आपके सामने आई हैं। आइदर इट्स अबाउट योर क्या है, पेरेंट्स के बारे में है, आपके बच्चों के बारे में है, क्योंकि इट्स अबाउट योर रिलेशन। आपका किसी के साथ कोई बहुत प्यार वाला, कोई बहुत गहरा रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है, बट इट सीम्स लाइक कि आपको बड़ी खुशी मिलती थी, खुश रहते थे आप उनके करीब रह के, बहुत अपना समझा हुआ था, कोई बहुत अपनाइयत वाला रिश्ता है, बहुत अपनापन महसूस होता है, मगर ऐसा लगता है जैसे आपको दुख मिला है, वहाँ से तकलीफ़ हुई है, किसी चीज़ को जान के, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया है आपने फाइनली कि नहीं ये तो शायद कुछ क्या है, गड़बड़ है, धोखा है, जैसा मैंने भी बोला था अल्यूजन है, समथिंग इज़ फिशी बेसिकली। कुछ ऐसी चीज़ है, आपको कुछ रिजेक्शन भी आई है, किसी काम में रिजेक्शन आई है। अच्छा जी, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है, कोई गॉसिपिंग है, शायद आप इस वक्त किसी चीज़ के कोई बहुत लाइमलाइट में हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, मे बी आप घर में कुछ ऐसा कोई रोल प्ले कर रहे थे, आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बात है और आपको किसी चीज़ में यकीनन कोई कन्फ्यूजन है। ओके, इट्स अबाउट योर फैमिली। आपके घर के ऐसे बच्चे हैं, अब एज डजेंट मैटर, आप बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, किसी ऐसे एज ग्रुप में हैं, अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तनकीद है, कोई बहुत ज़्यादा तनकीद कोई की जा रही है, किसी बात को लेकर की जा रही है, या आप किसी पे बहुत ज़्यादा, अपने किसी बहन पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, मगर हो कोई बात रही है, ऐसी कोई बात है जिस तरह की, और बिला वजह की है, शायद किसी की स्पेंडिंग स्टाइल पे है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेंड ऐसे करता है, कोई बहुत ज़्यादा बात ऐसे करता है, बट आई बिलीव इट्स अबाउट यहाँ पे आज तक होती रही है। आप अपने आप को हमेशा क्लैरिफिकेशन ही देते रहें कि नहीं मैं तो ऐसे, बट आई बिलीव इट्स, मैं इस वर्ड को इट्स नॉनसेंस थिंग, एक नॉनसेंस ही बात लग रही है मुझे, ऐसा लगता है जिसका कोई वजह नहीं है। ओके जी, बहुत प्यार करने वाली आप मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये बात ना ही हो, ऐसा ना ही हो, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसा बात हो रही है। ओके जी, आपकी रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड इस वक्त कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त निकल रहे हैं, और ये बड़े केयरिंग पर्सन, या आप किसी के आज को बहुत ज़्यादा केयर करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुए हुए हैं, बहुत रोमांस में हैं, पैसों का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इट्स अबाउट योर ओन, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, क्या है, बहुत स्पेंडिंग इस वक्त नज़र आती है मुझे, जिसके साथ आप अटैच हैं, रोमांटिकली अटैच हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, कर रहे हैं। और मैं आपको इस वक्त पता नहीं किसी सेलिब्रेशन भी देखती हूँ, मे बी इट्स अबाउट योर क्या है, आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या इट्स योर ओन क्या है, कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है, देयर इज़ समथिंग, बट है भैया आप किसी इमोशनल रिलेशन में हैं या क्या है, इट्स अबाउट योर फैमिली लाइफ, इट्स डेफिनेटली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, और बहुत तेज़ी में नज़र आ रहे हैं, जिससे आप किसी रिलेशन में शायद बहुत तेज़ी में हैं, चाहते हैं बस जल्दी जल्दी कुछ हो जाए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक का मैसेज क्या है, मैसेज ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है, एंड हियर वी गो। यस, वो कहते हैं ना, आपने बस सोच लिया है कि बस जो भी होगा देखी जाएगी, वो कहते हैं लीप ऑफ फेथ कि बस ठीक है देखी जाएगी, कर लो जो होना है, और रिस्क लिया है आपने किसी चीज़ में, और शायद रिस्क लेना चाहते हैं, ईमान के पक्के हैं शायद इसलिए, और आप अपने किसी भी डिज़ायर को एक्शन में, और शायद दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे अगर इस तरह का कोई मामला करना चाहते हैं तो फिर एक्शन लीजिए, और फिर कहते हैं समटाइम्स कुछ चीज़ों को अल्लाह का सपोर्ट कर देना चाहिए, बट फिर भी रिस्क लें, मगर सोच समझ कर। रिस्क समटाइम्स जब लिया जाता है ना तो फिर
ईमान का पक्का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने ईमान को पक्का रखिए और फिर अल्लाह के सपोर्ट। ओके जी, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, ये है जी आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। और बाकी जिस वक्त बात हो आपकी पर्सनल रीडिंग्स की, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जाइचे, बर्थ चार्ट्स, NLP सेशंस, टैरो कार्ड्स, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, जिस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, मगर ये होगा लियो में ही, और 24 को बिल्कुल रेट्रोग्रेशन में जाएगा। अब इसके हवाले से मैंने एक डिटेल में वीडियो को बिगनिंग से मैंने जब एक्सप्लेन किया है, आप इसको ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मैंने बताया है कि बेसिकली मरकरी क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या है, तो इट्स अ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए ये जो रेट्रोग्रेशन है मरकरी की, आपके है जी 12th हाउस में, प्लस मरकरी आपका अपने घर का मालिक भी होता है, और मरकरी के साथ सन भी है 12वें घर में। अब आप लोगों को ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगा, किस तरह से करेगा? एक आप लोगों को करेगा, और जब जेमिनी इसको रीडिंग दी थी उनको भी मैंने बताया था कि आपको भी करेगा, क्योंकि आप दोनों का ही जो मालिक होता है, हर प्लैनेट का एक, हर बेसिकली ज़ोडिक साइन का एक मालिक होता है, तो आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने जा रहा है। अब कैसे करेगा? क्योंकि आपके तो वैसे ही 12th हाउस में है, सो बहुत सी चीज़ें रिलेटेड टू, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीक भी आपको रीडिंग दी, तो आप लोग उससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक भी कुछ ऐसे ही जाने वाला है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी मच फोकस। सबसे पहली चीज़ तो होगी फोकस इनटू योर कम्युनिकेशन, इनटू योर डीलिंग्स, बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड। स्पेशली जिस वक्त आप लोग किसी के साथ बातचीत कर रहे होंगे, या आप लोग ऐसे स्किल्स से रिलेटेड है जिसमें राइटिंग, स्पीकिंग, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से होते हैं, या जो लोग स्पेशली जर्नलिस्ट होते हैं, या लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, या जो लोग टीचर्स होते हैं, जो लोग ऐसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं जिनका काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, बिहाइंड द कैमरा, फ्रंट द कैमरा, ऐसे लोग होते हैं। यू गाइज नीड टू बी वेरी फोकस। स्मॉल मिस्टेक्स कैन क्रिएट अ बिग डील फॉर यू। और दूसरी बात, अपने रिलेशनशिप्स में जहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं, आप लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हस्बैंड एंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ऐसे रिलेशंस, इनफैक्ट आपके अपने ज़ाती रिश्ते, मदर डॉटर, बहन भाई, इन सब रिश्तों में भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे ना समटाइम्स इंसान थोड़ा सा ब्लैकमेल भी हो रहा होता है, यार ये कोई ये ना कह दे, कोई ऐसे ना कह दे, कोई वो ना कह दे, तो ये वाला सीन थोड़ा थोड़ा चलेगा। और यहाँ पे आपको इस हद तक थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि बातचीत खुद करते वक्त, पहले करते वक्त भी थोड़ा सा ठंडे रहिएगा, कूल माइंडेड। उनके सन और सन के करीब मरकरी, मैंने फिर से कहूँगी, वीडियो को शुरू से जब एक्सप्लेन किया है, मैंने बताया है कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, और क्यों हम इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि आपके तो वैसे भी 12th हाउस में है, फिर से कह रही हूँ, कोई लिटिगेशन, कोई दुश्मन, कोई आप लोगों को लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, हर लिहाज से आप लोगों को कोई ना कोई ट्रबल देने की यहाँ पे भरपूर कोशिश करेगा। सो आपने क्या करना है, इसको मैं हमेशा कहती थी कि आप ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट रहिए, और नेगेटिव या नेगेटिविटी से, हर तरह से यहाँ पे जितना आप डिस्कनेक्ट रहेंगे, जितना आप दूर रहेंगे, उतना ही बेहतर रहेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ऑलरेडी खुदा ना खास्ता किसी किस्म के लिटिगेशन में है, क्योंकि ना सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, यहाँ पे वीनस भी है, सैटर्न भी है, और मरकरी और वीनस तो इस वक्त ऑपोजिट बैठे हुए। तो यहाँ पे जितना आप लोग ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट रहेंगे, उतना ही आप लोग, मैं यही कहती थी, महफूज रहेंगे।
और फिर जिन लोगों की जॉब्स को इशू आ रहे हैं, जॉब्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे नया सेटअप आ सकता है, कुछ चेंज ऑफ जॉब आ सकता है। और खुदा न खास्ता आपको अपनी जॉब से ही रिलेटेड ऐसे कोई एक्यूज़ कर दे, कोई आपको इल्ज़ाम दे दे, आप ऐसा कुछ नहीं लिखना चाह रहे, या आपको कोई साइन सिग्नेचर का प्रॉब्लम आ सकता है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ यू यहाँ पे, बहुत से आप में से लोग अपनी जगह की तब्दीली करना चाहेंगे, चेंज ऑफ प्लेस होगा, और वो अपने घर से दूर जाना, घर को चेंज करना, शहर को चेंज करना। सो देयर कुड बी सो मैनी चेंजेस। खैर, वो हर एक के लिए नहीं होता, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक जर्नल रीडिंग होती है और इसको जर्नल रीडिंग की तरह लिया करें। लेकिन यहाँ पे कोई कमरे का रेनोवेशन, घर का चेंज, कोई छोटे छोटे चेंजेस आप करना पसंद करेंगे, चाहेंगे। उसको कहते हैं तब्दीली होती है, ये आपकी नेचर में होती है कि आप चाहते हैं कि बस कोई चेंज आना चाहिए। एनी हाउ, लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। ओके अच्छा जी, क्या है यहाँ पे, आपको ट्रिक अराउंड हो सकते हैं और किसी ऐसे शख्स जिसको हम कहते हैं कोई बहुत आप बहुत मजबूत शख्सियत कह लें, कोई आपका बहुत बड़ा जानने वाला भी हो सकता है, आपके बहुत कोई करीबी शख्स भी हो सकता है, आपके कोई घर का बड़ा भी हो सकता है, कोई फादरली फिगर भी हो सकता है, बट मे बी कोई हाई डेजिग्नेशन में है, क्या है, मगर आप हुए ज़रूर है। और आपको ये एहसास होगा आजकल में, मैं समझता हूँ कोई याद आएगी आपको, कोई मेमोरीज़ में है, बट इट्स बेटर टू फॉरगिव। आप फॉरगिवनेस वो चाहता है, आप फॉरगिव करें, आप माफ़ी दें या माफ़ी ना दें, बट ये आप इस कन्फ्यूजन में भी हर कहीं ना कहीं रहेंगे। अच्छा जी, कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, क्या है, आपको ना बहुत सी चीज़ों से, अपने किसी बड़े से, किसी ऐसे शख्स से आपको कोई इस वक्त क्या है, रंज है, गम है, कोई याद है, जो भी है, कोई दुख है, कोई दर्द है, बट यू आर एक्चुअली अपने माजी को याद करके किसी बात पे आप कोई दुख है, यानी कि कुछ डेज़ ऐसे हैं जिसमें आपको इन चीज़ों को याद करेंगे। एनी हाउ जी, वर्क इज़ गोइंग ग्रेट, काम आपका अच्छा जा रहा है, थिंग्स आर बेटर। मैं आपको किसी वर्क वाइज किसी चीज़ों में आपको अच्छा देखती हूँ, कोई दुआ है, कोई खैर है, इस वक्त आप मुझे अल्लाह के काफ़ी करीब लग रहे हैं, किसी बात को या किसी ऐसी चीज़ को, कहते हैं ना कोई विश मांगना, कोई दुआ मांगना, और उसमें आप मुझे बड़े राज़ी नज़र आते हैं। काम में ग्रोथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, थिंग्स आर बेटर। क्या है, आपने कोई किसी चीज़ का क्या है, कोई विर्द है, कोई कलमा है, कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, आप अपने आप को किसी चीज़ में ना विक्टिम भी फील करते हैं, और बहुत से लोग शायद इस वक्त आपसे इनसिक्योर है, आपकी ग्रोथ से, आपकी चीज़ों से, आपके काम से, और हसद से, नज़र से इस वक्त हद से ज़्यादा बचिएगा। बट आप किसी चीज़ का मुझे शिकार लगते हैं, कोई विक्टिम बने हुए किसी सिचुएशन के, मे बी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए हुए हैं जहाँ, जिस सिचुएशन में आपको नहीं होना चाहिए था। आप किसी, कहते हैं किसी हादसे का शिकार हुए हैं, किसी बुरे हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी मिक्सी एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी दिस टाइम एज वेल, आई मस्ट से। और ऐसे लगता है जिस तरह लास्ट वीक की एनर्जीज़ और इस वीक की एनर्जीज़ खैर बड़ी मिलती जुलती हैं। अच्छा जी, फिर मैं आपको ऐसे देखती हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, किसी बहन भाई के साथ इस वक्त आपका कोई झगड़ा है, कोई दिल टूटा है, किसी अपने से आपका दिल टूटा है, आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, किसी ट्रैवल में आप बिल्कुल जाएंगे, और कुछ ओके जी, कोई ट्रैवल में आप बिल्कुल जा सकते हैं, और कुछ आपके फ्रेंड सर्कल है, क्या है, कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी कोई फ्रेंड सर्कल है या कोई आपका फैमिली सर्कल है, मगर ऐसा लगता है जिस तरह कोई लड़ाई हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, और आप अपने आप को ना किसी चीज़ में कोई बंद है, कोई कैद है, कोई कैद में इस वक्त मैं आपको देखती हूँ, किसी कैद में आप, इट कुड नॉट बी कोई टोटल कैद हो, लेकिन आपको सफोकेशन सी फील हो रही है, किसी जगह पे रहना आपको सफोकेटेड फील हो रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर आपकी मैं देखूं चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, बट किसी अच्छी सिचुएशन में भी रह के खुश ना होना, अपेरेंटली मे बी आप किसी बहुत अच्छे सर्कमस्टांसिस में हो, बट इंटरनली यू आर नॉट हैप्पी। जो भी हो रहा है उसमें आप इंटरनली शायद खुश नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी। आपको किसी से बहुत गिला है, किसी अपने से बहुत गिला है, किसी बहुत अपने फैमिली मेम्बर से बहुत गिला है, क्या है, यू आर नॉट हैप्पी विद समवन, रह ज़रूर रहे हैं मगर आप किसी से बहुत नाखुश हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, हियर वी गो। ओके, कुछ आपको, इसको हम कहते हैं
जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, तो अपने आप को आप थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से या नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा ठीक करें, बेहतर करें। और वाटर स्पा या वाटर का इनटेक, या वैसे तो इसको इस लैंग्वेज में कहा जाता है कि वाटर स्पा होता है, यानी कि अगर आप वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके और उसका स्पा लें तो ये बहुत सी नेगेटिविटीज़ को ठीक भी करता है। वैसे मैं अपने अक्सर क्लाइंट्स को भी इस चीज़ का सजेशंस देती हूँ। एनी हाउ, ये अगर आप करते हैं तो आपकी जो उसको कहते हैं रिचार्ज करती है, आपकी बैटरीज़ को, बॉडी की बैटरीज़ को रिचार्ज करता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो ये आप ज़रूर करें, आप बहुत बेहतर होंगे। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इस नंबर पर मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, होगा ये लियो में, 24 को जा रहा है। और आप लोगों का बनता है जी ये 11th हाउस, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। अब ये मरकरी क्या है, कैसे रेट्रोग्रेशन में जाता है, क्या तफसीलात है, इस वीडियो को आगाज़ से देखिएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फॉर यू गाइज। एक इन्फॉर्मेशन भी होती है और डिटेल से बताया है कि बेसिकली मरकरी का क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। और अब आपके हवाले से अगर देखा जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वीनस भी रेट्रोग्रेशन में है, जो कि आपके घर का मालिक होता है, और इसके अलावा सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और हर हफ्ते का, हर दिन के हवाले से हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। और ये प्लानिटरी पोजीशन होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई चेंज देता रहता है। अब अगर आपको यूँ मैं कहूँ कि ये एक बड़ा अच्छा चेंज है आप लोगों के लिए, बहुत सी चीज़ें। और वैसे भी ये टाइम बाय टाइम आप लोगों को जितने भी लिब्राज है, चाहे आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, हर तरह से एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे अच्छा चेंज तो आपके फाइनेंसिस के हवाले से है कि कोई किसी ना किसी नई चीज़ का आगाज़ होता चला जाएगा। और आप लोगों को तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इससे पहले कोई काम नहीं कर रहे थे, या कोई फाइनेंशियल क्रंच बहुत बुरा आया हुआ था, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और काफ़ी हद तक तो ये होगा कि बिल्कुल जो ज़ीरो वाली सिचुएशन नहीं होती है, वहाँ से भी इनफैक्ट आप लोगों को ऊपर जाने का मौका मिलेगा। वो चाहे मैं अक्सर कहती थी जिस तरह आप एक किंडरगार्टन में या बिल्कुल नर्सरी केजी में एडमिशन नहीं लेते, इस तरह का चेंज भी आ सकता है, और आप में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आएगा। मगर उसके लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है, और थोड़ा सा मेहनत भी दरकार होती है। और ये वक्त जब अब ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन है 11वें घर में सन साथ, ये देगा टाइम ऐसी मेहनत, ये एक ऐसा वक्त लेकर आया है, आपको एक हौसला भी देगा और नई ज़िंदगी की शुरुआत भी देगा। अब ये नई ज़िंदगी की शुरुआत कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस में होगी, और कुछ लोगों के लिए उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में होगी। दो मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन शुरुआत नई ज़रूर होगी। और इसी तरह से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए एडमिशन्स लेना चाहते हैं, नई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत देर रेस्ट करने के बाद दोबारा पढ़ना चाहते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए हर तरह का एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, मगर एक वक्त तो इसी एफ़र्ट मांगता है, और थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज होता है। इस वक्त में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा बहुत से लोगों के लिए, ये थोड़ा सा टाइम है। और इसी तरह से बहुत से आप लिब्रास के लिए ये वक्त कुछ सितंबर एंड में आएगा। वो क्यों आएगा, उसकी वजह मैं थोड़ा सा भी एक हल्का सा ग्लिम्प देती हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ राहु केतु, और वो क्यों होगा उसको मैं राहु केतु की वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, अब ये जो टाइम है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। मैं आपको सिर्फ ये बात यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट आपको बहुत बड़ा एक फल दे सकती है। सो मेक एन एफर्ट,
और बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है, यहाँ पे नए लोग आ सकते हैं और उसमें सिर्फ एक आपने चीज़ ये करनी होती है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। 2 लोग एक ही वक्त में बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ चेक की जाती हैं और उसको चेक करने के लिए आप लोग अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि हम कैसे रब्ता करें, क्या करें। आप फिर इस नंबर पे जो आ रहा होता है, बाकायदा स्क्रॉल चल रहा होता है, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है कि आप क्या प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर को प्लीज़ फॉलो कीजिए। इसी तरह से जो लोग नया काम करना चाहते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट और बिल्कुल लीजिए। यहाँ पे चाहे छोटा हो बड़ा स्टार्ट हो, किसी तरह के आपके पर्सनल राइट है बेसिकली ज़्यादा डेप्थ में बताए जाते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में भी आपको इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, क्या है, आपको बड़ी चीज़ों में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है और क्या है, बल्कि गाइडेंस भी मिल रही है और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल भी आया है जो इससे पहले कभी नहीं था। फोकस हुए हैं, कंट्रोल आया है, बेहतरी हुई है। एज आई सेड कि यहाँ पे जिस तरह बहुत सी चीज़ों में होता है ना कि आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, नए एडमिशन्स होते हैं, एज डजंट मैटर, आपको शायद बहुत सी नाकामियों के बाद कामयाबी मिली है, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, क्या है, आपके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन इस वक्त क्यों कर रहा है, आपसे किसी ने कुछ सवाल जवाब किए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अबाउट समथिंग हैपन। और इन्वेस्टिगेशन भी इस तरह की है, अब मैं ये फिर से मैं कह रही हूँ कि यू आर नॉट इन सम कोई जेल में है या कुछ है, बट कुछ 4 दीवारी है, कोई आपसे सवाल कर रहा है, आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस भी आई है और आपके अपने अंदर भी थोड़ी सी क्या है, तेज़ी थी, जल्दबाजी थी, आप स्लो डाउन हुए हैं। और क्या है, आप आइदर यू आर क्या है, आप 7 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं इन योर फैमिली। ओके, और किसी चीज़ का आपने बहुत गम लिया है, ऐसे लगता है आपका माजी किसी बहुत गम में गुजरा है। नाउ यू आर सेंसिबल, सेंस आई है, अकल आई है, मेंटली स्ट्रांग हुए हैं और आपको बहुत अवेयरनेस आई है। मे बी इट्स अबाउट अवेयरनेस। करेज भी आया है, यानी कि आपको हौसला आया है, हिम्मत आई है और सेंस आई है। बेसिकली आपकी ज़िंदगी का पूरा एक सर्कल चेंज हुआ है, कोई जगह चेंज हुई है, सर्कल चेंज हुआ है, फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ है, कोई स्कूल कॉलेज चेंज हुआ है, इट्स कम्प्लीटली चेंज। कोई घर का चेंज है, कम्प्लीटली चेंज। और आप क्या है, यू आर, आप पहले क्या है किसी और के साथ रहे थे, नाउ यू आर लिविंग विद समवन एल्स, आपने कोई अपना शिफ्ट किया है। अच्छा, आपकी आदतों में भी चेंज आया है, आपके लिविंग काफ़ी कुछ चेंज हुआ है भाई, आपका लिविंग स्टाइल कोई चेंज हुआ है। इतना बड़ा चेंज है कि एक होता है ना सिनेरियो कि आप एक लिविंग स्टैंडर्ड, आपका लिविंग स्टैंडर्ड तक कोई चेंज हुआ है, इतना बड़ा चेंज है। और आप किसी एडवेंचर पे आए हैं, मुझे लगता है जैसे आप किसी एडवेंचर पे हैं, किसी ट्रिप पे हैं, समथिंग लाइक दैट। यस, ट्रैवल, आप किसी ट्रैवल पे हैं और बट लेट मी टेल यू, ऐसे लगता है कि जिस तरह किसी अपने गम को मिटाने के लिए, दैट वाज अ ग्रीफ इनसाइड यू, कोई गम है, कोई चीज़ है, उसको मिटाने के लिए आपने सब कुछ किया है। और जिस तरह लोग कहते नहीं, मैं अपनी तलाश में कहीं निकला, अपने फ़िलोसफिकल कोई इस टाइप की बातें कर रहे हैं। बट ओके जी, फाइनेंशियली मैं आपको इस वक्त थोड़ा सा बेहतर देखती हूँ, पहले से बेहतरी आई है, ब्लेसिंग्स में है। आप इस वक्त जिसके साथ भी हैं ना, जिस किसी के साथ भी रह रहे हैं, उसकी लाइफ में बेसिकली बहुत बड़ा चेंज है। वो शख्स आपको अपने लिए एक ब्लेसिंग समझता है, वो कहता है कि यार ये जब से मेरी ज़िंदगी में आया तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, जिसको भी आपने आपके दिल में जिसके लिए भी कोई ग्रज है ना, रिवेंज है, ग्रज है, जो भी है, अ मैसेज फॉर यू, उसको माफ़ कर दीजिए। मे बी आप थोड़े से सुकून में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप रेस्टलेस हैं और आपकी दोस्तियाँ कोई ख़त्म हुई हैं, कोई नई दोस्तियाँ बन रही हैं, जो भी आपका सर्कल चेंज हुआ है, इसमें जो एक ग्रज और रिवेंज वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर दीजिए। नाउ मैसेज फॉर यू, मैसेज ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। आपके लिए क्या निकलता है मैसेज, एंड हियर इज़ द मैसेज।
ओके, इट्स अबाउट योर, दो चीज़ें हैं, या तो आपका रिश्ता है अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, जो भी एक रिश्ता होता है, और अदरवाइज़ या अगर आप कोई अपना बेबी प्लान कर रहे हैं, दो तरह से मैसेज है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, या एक तो वो चीज़ है, अपना जो भी रिलेशन है ना उसको स्टार्ट करने के लिए एक तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। दूसरा मैसेज है आप उन लोगों के लिए जो अपना कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, बट विद न्यू कंडीशंस। वो जो न्यू कंडीशंस हैं वो मे बी समथिंग जो आप अपने अंदर जो चेंज अपनी पर्सनालिटी में, अपनी आदतों में, या जो भी आप चेंज लेकर आना चाहते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड बिगनिंग। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, और ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, लियो में जा रहा है, 24 को जा रहा है। इनफैक्ट ये लियो में ही है और रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। 7 सन है आपका, बनता है जी ये 10th हाउस। इसके अलावा इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन क्या है, ये मरकरी क्या रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी में, वीडियो को आप स्टार्ट से देखेंगे। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, और जो लोग सीखना भी चाह रहे होते, साथ साथ लर्निंग प्रोसेस में भी होते, उनके लिए भी बहुत तफसीलन मैंने बताया है। अच्छा जी, बाकी इसके अलावा सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है और वीनस भी रेट्रोग्रेशन में है। अब ये सारा एक कॉम्बिनेशन ही होता है हर प्लैनेट, लेकिन आप लोगों के लिए अब डिफरेंट सूरत हाल है। बहुत से लोग जो कि एक हायर पोजीशन पे, डेजिग्नेशन पे है, पहले तो ज़रा उनकी बात कर लें। आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलने का भी टाइम है। हालांकि ये एक बड़ा हाई फाई टाइम है। आप लोगों ने जो भी कुछ डिसीजन लेने हैं, जो भी फैसले करने हैं, जो भी आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, चलना है, वट एवर द डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक, थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के लीजिएगा। ये वक्त ना ऐसा होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, या क्योंकि ये एक पोजीशन ऐसी है, यूँ समझ लीजिए, अपने घर वालों से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, किसी भी शख्स से रिलेटेड हो। हालांकि ये कोई, मैं किसी भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन में जाना, इट इज़ नॉट दैट बैड, लेकिन ये थोड़ा सा ना मैनेज करना पड़ता है टाइम को। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज। आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने आप को लेकर कैसे चलते हैं। अच्छा, फिर दूसरी अहमियत वाली बात यह है कि ये वक्त इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको किसी बड़ी पोजीशन का मिल जाना, कोई बड़ा ओहदा मिल जाना, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ भी आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, यहाँ तक कि घर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। आप मैं इसमें खुदा न खास्ता ये तो नहीं कहती है किसी लॉस की वजह से जिम्मेदारी आ सकती है, घर से रिलेटेड की बात जब करें तो, लेकिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। कहते हैं समटाइम्स बड़ा बन के कुछ सोचना पड़ जाता है, कुछ फैसले करने पड़ जाते हैं। अब वो फैसले, अल्लाह करे कि आप बहुत अच्छे फैसले करें और उन फैसलों की वजह से आपको तरक्की मिल जाए। इसी तरह से किसी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपके ऊपर ऐसी ही जिम्मेदारी आ सकती है। यहाँ तक कि कहते हैं ना, कभी कभी एक साइन करके आप इधर से उधर और उधर से इधर हो जाते हैं, तो यहाँ तक की पोजीशन है और ये वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। सो जो भी आप डिसीजन लें, साइन सिग्नेचर करें, कहते हैं ना, एक दफ़ा नहीं, आप 10,000 दफ़ा पढ़ें और फिर आप कोई चीज़ पे साइन करें। इसी तरह से आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करें, बात करें, तो वो भी आपने बहुत सोच समझ के करना है। लहजा अपना थोड़ा सा ज़रा ठंडा रखना है, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है, हाँ प्लैनेटरी पोजीशन तो नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप
थोड़ी सी तो डिस्टर्बेंस में आ जाएंगे, या आप थोड़े से डुअल माइंडेड हो जाएंगे, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो है उस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत मैटर करते हैं कि आपके किस प्लैनेट की महादशा है, अंतरादशा है, वो फिर एक ज़रा डिटेल हो जाती है। लेकिन ये वक्त आपके लिए बहुत, फिर से कह रही हूँ, बहुत मैटर करता है, आपकी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, और इसी तरह से आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को लेकर भी। हालांकि ये वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आप अपने रिलेशनशिप्स में हो, शादी वगैरह का कोई अगर आप लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप्स में होते हैं उनके लिए वक्त बड़ा अच्छा है। फिर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिन लोगों का काम होता है, आपके कोई क्लाइंट जैसा है, आप अपने मुल्क में रहते हुए अगर आपने कोई ऐसी कोई डिसीजन लिया हुआ है, कोई ऐसी कंपनी से रिलेटेड है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो कोई भी ऐसा काम हो सकता है, उस हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, आप अपने अपनी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, मगर आसानी के लिए सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये वक्त बहुत अच्छा है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने आप को थोड़ा सा, मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को इतना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी प्लैनेट्स की कभी कभी ऐसी पोजीशन होती है, हमें किसी भी रेट्रोग्रेशन को ना लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं, और रेट्रोग्रेशन की टाइम पे जो लोग पैदा होते हैं, एक बात मैं और ये क्लियर कर दूँ, जो लोग, जैसा मरकरी रेट्रोग्रेड है इस वक्त, और जो लोग रेट्रोग्रेड मरकरी के टाइम पे पैदा होते हैं उनके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड उतना ही फ़ायदेमंद होता है। दिस इज़ अ मिथ कि भाई मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो बस सब गलत हो गया, गलत हो गया। नो, नॉट एट ऑल। जो वीनस की रेट्रोग्रेशन के वक्त पैदा होगा उसके लिए जिस वक्त जिस टाइम पे वीनस रेट्रोग्रेड होगा उतना ही अच्छा होगा। आई वॉन्ट टू डू सो मैनी वीडियोज़ ऑन सच थिंग्स ताकि आप लोगों को बता सकूँ, बट वही बात होती है कि हमेशा टाइम की कमी होती है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आपके दिमाग में, कोई क्या है, कोई इमोशनल पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप है, वो फंसा हुआ है। योर माइंड इज़ क्वाइट इनटू दैट पर्सन। कोई किसी रिलेशनशिप में इस वक्त आप हैं, या कोई माजी से कोई दोबारा आया हुआ है, बट देयर इज़ समथिंग, किसी इमोशनल रिलेशनशिप में इस वक्त आप हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मे बी आप मोर देन वन रिलेशन में हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या उसे कहना चाहिए। आप प्ले अराउंड कर रहे हैं, मे बी मोर देन वन पर्सन, कोई इस टाइप के रिलेशन में आप हैं। मोस्ट ऑफ़ यू ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी काम में हैं, यू आर डेफिनेटली टू गुड इन दैट। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप आपका मिजाज उस प्रोफेशन से इस वक्त, कहते हैं आप, यू आर मास्टर इन दैट प्रोफेशन। आप बहुत अच्छे हैं, बड़े बेहतरीन हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं उसमें। अच्छा जी, कोई चेंज आने वाला है आपके काम में, क्या है आपके काम में कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज आने वाला है, या चेंज अभी आया है जिसमें आप एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपको अपने एक्सपीरियंस के बना पे कोई चेंज बुलाया गया है, किया गया है, क्या है, आपको कोई कॉल आई है, कोई चीज़ है, आप यस डेफिनेटली आपके लिए कोई अच्छा ओहदा है, कोई बेहतरी है। और ओके, मे बी यू आर अ डॉक्टर, हीलर, समथिंग लाइक दिस। आपने किसी की हीलिंग की है, ये आपकी शायद प्रोफेशन से हट के है, यू आर वेरी गुड इन दैट। आपने किसी की मदद की है, किसी की क्या है काउंसलिंग की है, और यू आर वेरी, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, वेरी सूदिंग, वेरी काम। और फिर वही बात है कि आप इस चीज़ में बहुत माहिर हैं, टू गुड, और लोग आपसे मदद लेते हैं। ओके, वन मोर थिंग। अच्छा जी, क्या है आप किसी मैजिक स्पेल में थे, किस में थे, आप उससे कोई बाहर आए हैं, या आपने कोई हीलिंग की है, देयर इज़ समथिंग। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी या तो बेहतर हुई है, निखरी है, बेहतर हुई है, शायद आपने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। जैसा इंसान किसी चीज़ में नहीं होता और वो उस चीज़ से बाहर आता है, देयर इज़ समथिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ आपके साथ हुई है। और अच्छा जी, दो चीज़ें हैं, या तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एकदम से धंस गए हैं, या टोटली आप इस चीज़ से बाहर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप इस चीज़ से टोटली बाहर आए हैं,
यू आर गेटिंग बेटर, या आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हुई है, आपको समझ आई कि समथिंग हैड हैपन, मेरे साथ कुछ हुआ था, कोई चीज़ हुई थी और आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आए हैं। अच्छा जी, कुछ नज़र हसद से अभी भी आप खैर बच के रहें। आपका कोई बहुत क्या है केयरिंग कोई रिलेशन है जिसने आपकी रहनुमाई की है, आपकी मदद की है सारे प्रोसेस में। एनी हाउ वेरी वेरी पॉजिटिव, आई बिलीव बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ओके जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके जी, हियर वी गो। येस, यू आर इन अ गुड प्रोसेस, बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त गुड प्रोसेस में है। कीप दिस अप, इसी तरीके से इस चीज़ को कायम रखें। और जो भी आप काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई जिसको हम कहते हैं ना, कोई सदका, कोई खैरात, जो भी आप कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट। ये चीज़ आपको इस बहुत बुराई से, नेगेटिविटी से बिल्कुल बचा कर रखेगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।